बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अहलि बैतिहि व ताअतिहि अजमाइन अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मन आमिला सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुअमिन फलनुहयियन्नहु हयातन तय्यिबा वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून। वक़ाल अयज़न फ़ी मौज़िअन आख़र ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़न्तरा मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम हाज़रीन जुमा, बिरादरान इस्लाम, अज़ीज़ान गिरामी और दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए हमारे दीनी भाइयों, बुज़ुर्गों और साथियों, आज की जो ज़िंदगी है, अगर हम और आप आज की ज़िंदगी को आज से तकरीबन 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले की ज़िंदगी से अगर मुआजना करते हैं और मुकाबला करते हैं तो आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। अगर आपको इसका अंदाज़ा नहीं होता है तो आप उन लोगों से जो उम्र दराज है, जो बुज़ुर्ग हज़रात हैं, आप उनसे पूछें कि आज से 25 और 30 साल पहले का माहौल और ज़िंदगी क्या थी और आज की ज़िंदगी तो हम और आप देख ही रहे हैं। अगर दोनों की ज़िंदगी को अगर हम और आप मुकाबला करें, मुआजना करें, कंपेयर करें तो हमें एक बात ज़रूर नज़र आएगी कि आज हर चीज़ का म्यार, हमारी ज़िंदगी की हर चीज़ का म्यार बुलंद हो चुका है। हमारी ज़िंदगी का जो म्यार है वो बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका है। हमने हर चीज़ के अंदर अपने म्यार को बढ़ाया है। आज से 25 और 30 साल पहले की ज़िंदगी के मुकाबले में ज़रा गौर कीजिए कि आज से 30 साल, 35 साल पहले की ज़िंदगी का आलम ये था कि इंसानों के पास सही से रहने के लिए घर भी नहीं था। अगर घर है तो मट्टी का घर है, और वो भी ऐसा घर हुआ करता था कि बरसात के मौसम में इंसान के लिए रहना बड़ा मुश्किल हो जाता था। हर साल अपने घर को रिपेयर करने की ज़रूरत होती थी, उसकी इस्लाह दुरुस्त करने की ज़रूरत होती थी। अच्छे मकानात नहीं थे इंसानों के पास। इंसान अगर उस ज़माने में अच्छा खाना खाना चाहता तो नहीं मिलता था। महीनों नहीं बल्कि 6-6 महीने गुजर जाते, अच्छा खाना नज़र नहीं आता था। यह पहले की ज़िंदगी का हाल था। उस ज़माने में इंसान के पास सवारी के लिए कोई गाड़ी का इंतज़ाम नहीं था। सफ़र पे जाना होता तो इंसान के पास कोई अच्छी सवारी या गाड़ी नहीं हुआ करती थी। ये म्यारी ज़िंदगी था। इंसान उस ज़माने में पैदल ही चला करते थे। पैसे नहीं थे कि इंसान गाड़ियों के ज़रिए से, बसों के ज़रिए से सफ़र कर सके। ये उस ज़माने की ज़िंदगी का म्यार है। इंसान की गुर्बत का यह आलम था।
इंसान कभी सोच भी नहीं सकता था कि आखिर ऐसा ज़माना हमारा गुज़रा है। आप उनसे पूछिए जो उम्र दराज है, जो हमारे बुज़ुर्ग हजरात है। लेकिन आज की ज़िंदगी तो हम और आप देख रहे हैं, ज़रूरियात पूरी करने के लिए भी इंसान के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे। चे जाए के शौक़ या फिर इंसान की ख्वाहिशात का आलम क्या होगा। लेकिन आज हमारी ज़िंदगी के हर शोबे का मेयार बहुत ज़्यादा बुलंद हो चुका है। आज हमारे पास अल्लाह ताला ने वो सारी चीज़ें मुहैया की है जिसकी हम और आप तमन्ना करते हैं, ख्वाहिश करते हैं। अल्लाह ताला ने हमें आज ऐसे मकानात और ऐसे घर से नवाजा है कि हमारे मकानात के सामने ताजमहल भी फीका हो जाए। बेहतरीन आलीशान अल्लाह ताला ने हमें मकानात और आलीशान अल्लाह ताला ने हमें घर से नवाजा है। ये घर का मेयार इतना बुलंद हुआ है। उस ज़माने में इंसान के पास अच्छे खाने नसीब नहीं होते थे, लेकिन आज का ये हाल है कि अगर हमारे खाने में अगर मुर्ग मुसल्लम न हो तो खाना हज़म ही नहीं होता है, खाना अंदर जाता ही नहीं है। ये हाल है। इतना खाने का मेयार बुलंद हो चुका है। यह अल्लाह का हमारे ऊपर इतना बड़ा इनाम है। सवारी की अगर हम और आप बात करें तो इंसान अगर एक आधे किलोमीटर का भी अगर सफ़र करना हो तो इंसान अच्छी गाड़ियों के ज़रिए से वो सफ़र करता है। अल्लाह ताला ने बेशुमार और बेहतरीन सवारियों का इंतज़ाम किया हमारे लिए। हर चीज़ अल्लाह ताला ने हमारे इस ज़माने के अंदर मुहैया की है। सारी ज़रूरियात और शौक़ और ख्वाहिशात की चीज़ें अल्लाह ने हमें दी है। एक इंसान के पास सारी चीज़ें मौजूद है। अच्छा घर भी है, अच्छा कपड़ा भी है, अच्छा रहना सहना भी है, अच्छी गाड़ी भी है, अच्छी बीवी भी है, सब कुछ मौजूद है। दुनिया की सारी चीज़ें मौजूद है। इंसान इस ज़माने में दुनिया की कीमती से कीमती चीज़ अगर ख़रीदना चाहे तो ख़रीद सकता है। कोई बैद नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है। अगर पैसा है तो इंसान कीमती से कीमती चीज़ भी ख़रीद सकता है। सारी चीज़ों के मौजूद होने के बावजूद अगर इंसान किसी चीज़ को खोया है तो वो है सुकून। हमारे पास सारी चीज़ें मौजूद है लेकिन हमें सुकून नहीं है। हम डिप्रेशन के शिकार हैं। दुनिया की हर नियामतें मौजूद है। अल्लाह ने सारी नियामतें हमें मुयस्सर की है। अच्छा खाना भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, अच्छा कपड़ा भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया, अच्छा घर भी अल्लाह ने हमें अता फरमाया है, अच्छी सवारियाँ अल्लाह ने हमें दी है। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद अगर हम और आप किसी चीज़ को खोते हैं, अगर कोई चीज़ अगर हमारे पास नहीं है तो वो सुकून नहीं है। इंसान सुकून के लिए दर दर की ठोकरें खाता है, गोलियां खाता है। लेकिन हमारी और आपकी एक भूल है, इंसान की एक भूल ये बन चुकी है कि आज एक इंसान सुकून वहाँ तलाशता है जहाँ सुकून नहीं मिलता है। एक इंसान वो है जो सुकून को मालो दौलत में तलाश रहा है। मालो दौलत है लेकिन उस मालो दौलत के अंदर वो सुकून तलाशता है कि अगर मेरे पास अगर मालो दौलत का अंबार और ढेर हो तो मुझे सुकून मिल जाएगा। ये गलत फहमी है। एक वो इंसान जिसकी तमन्ना ये है, जिसकी गलत फहमी ये है कि अगर मेरे पास अच्छा घर हो जाए तो मैं सुकून से रहूँगा। ये गलत फहमी है। सुकून अच्छे घरों के अंदर नहीं है। एक वो इंसान है जो सुकून को अच्छी गाड़ियों में तलाशता है, अच्छी और खूबसूरत बीवियों में तलाशता है। एक वो इंसान है जो सुकून को अपनी औलाद में तलाशता है। एक वो इंसान है
जो सुकून को बिजनेस और तिजारत और कारोबार में तलाशता है, खेती बाड़ी में तलाशता है, दुकानदारी में तलाशता है, लेकिन सुकून वहाँ भी नहीं मिलता है। आखिर सुकून कहाँ मिलेगा? अल्लाह ताला ने कुरान पाक सूरह आले इमरान आयत नंबर 14 के अंदर अल्लाह फरमाते हैं, ज़ुय्यिना लिन्नासि हुब्बुश शहवाति मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरह मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ह वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया। अल्लाह ताला ने इस आयत करीमा के अंदर 6 चीज़ों का तज़किरा फरमाया है। वो 6 चीज़ें जो एक इंसान की ज़िंदगी की खूबसूरती की अलामत होती है, अगर वो 6 चीज़ें इंसान के पास मौजूद है तो वाक़ईतन उसकी ज़िंदगी अच्छी और ख़ूबसूरत होगी। अगर वो 6 चीज़ें इंसान के पास नहीं हैं तो उसकी ज़िंदगी खूबसूरत नहीं होती है। वो 6 चीज़ें क्या है? अल्लाह ताला फरमाते हैं मिनन निसा। सबसे पहली चीज़ अल्लाह बयान फरमाते हैं कि औरत, अगर इंसान को अल्लाह ताला खूबसूरत और वफ़ादार अगर बीवी आता फरमा दे तो ये दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ होती है। बीवी के बारे में अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतर अगर कोई चीज़ है तो वो बीवी है। खैरु मताइ दुनिया अलमरअतुस सालिहा। अगर नेक बीवी हो तो नेक बीवी इंसान की ज़िंदगी की सबसे बड़ी चीज़ है, सबसे बड़ी ये दौलत और नियामत है। ज़ीनत और ख़ूबसूरती की सबसे बड़ी चीज़ जो इंसान के लिए है वो मिनन निसा, वो निसा या औरतें हैं। वल बनीन, और दूसरी चीज़ अल्लाह फरमाते हैं कि औलाद। इंसान की जब शादी हो जाए तो शादी होने के बाद जो सबसे बड़ी तमन्ना होती है इंसान की वो ये होती है कि कोई औलाद हो। जिसका आंगन औलाद से महरूम हो, जिसके आंगन में औलाद न हो, जो इंसान औलाद से महरूम हो, जिसकी ज़िंदगी में कोई औलाद न हो, तो उसकी ज़िंदगी नहीं होती है। एक खूबसूरत ज़िंदगी के लिए औलाद का होना भी ज़रूरी है। मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरति मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ा। अल्लाह फरमाते हैं कि तुम्हारी ज़िंदगी को खूबसूरत और ज़ीनत बनाने के लिए तीसरी चीज़ ये है कि इंसान के पास मालो दौलत हो। अगर मालो दौलत है तो इंसान अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, अपनी ज़िंदगी के हर शोबे को मुज़य्यन करता है अगर उसके पास मालो दौलत हो। अल्लाह फरमाते हैं मिनन निसाइ वल बनीन वल क़नातीरिल मुक़ंतरह मिनज़ ज़हबि वल फ़िज़्ज़ह वल ख़ैलिल मुसव्वमा। निशान ज़दा घोड़े। चूँकि कुरान करीम की जो आयत है, इस आयत का नुज़ूल जिस माहौल में होता है उस माहौल में सबसे बेहतरीन अगर कोई सवारी थी तो वो घोड़ा हुआ करता था। अरब की ज़मीन पर सबसे खूबसूरत और आलीशान अगर कोई सवारी होती तो वो घोड़ा होता। अल्लाह ताला ने फरमाया कि वो निशान ज़दा घोड़े इंसान की ज़िंदगी के लिए एक ज़ीनत की चीज़ होती है, खूबसूरती के लिए होती है। आज के ज़माने में हम अच्छी सवारी कह सकते हैं, अच्छी सवारी। अल्लाह फरमाते हैं वल ख़ैलिल मुसव्वमति वल अनआमि वल हर्स, और चौपाए, गाय भैंस वगैरह। एक देहात के माहौल में इंसान के लिए ये बहुत ज़रूरी होता है। इंसान की आमदनी इससे मुत्तसिल होती है, इंसान की आमदनी का एक वसीला होता है चौपाए जो होते हैं। वल अनआमि वल हर्स, और खेतियों के ज़रिए से इंसान की ज़िंदगी मुज़य्यन होती है, इसलिए कि सारी चीज़ों का दारो मदार उसी खेत के ऊपर है। अगर उससे अनाज निकलेगा तो हमारी ज़िंदगी खुशहाल होगी। ये 6 चीज़ों का अल्लाह ताला ने तज़किरा फरमाया और फरमाया कि ये तुम्हारी ज़िंदगी की खूबसूरती की अलामत है, ये तुम्हारी ज़िंदगी की ज़ीनत है अगर ये 6 चीज़ें तुम्हारे पास मौजूद है। लेकिन इसमें सुकून तुम्हें नहीं मिलेगा। ये सुकून तुम्हें यहाँ मिलने वाला नहीं है। ना औलाद में सुकून मिलता है, ना औरतों में सुकून मिलेगा, ना मालो दौलत के ढेर में सुकून मिलेगा,
न अच्छी सवारी के रहते हुए सुकून मिलेगा, न खेती बाड़ी के रहते हुए इंसान को सुकून मिल सकता है। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये तो दुनियावी ज़िंदगी में बरतने की चीज़ है, इस्तेमाल करने की चीज़ है। इंसान इस्तेमाल करके छोड़ देता है, और जब तक इस्तेमाल के लायक और इंतफा के लायक वो चीज़ होती है तब तक इंसान उस चीज़ को पसंद और मोहब्बत करता है। जब इंसान उससे इंतफा ख़त्म हो जाए, इस्तेमाल के काबिल न रहे, तो इंसान उस चीज़ को अपने से दूर कर देता है। चाहे वो औरत का हाल हो, बाल बच्चों का हाल हो, मालो दौलत का हाल हो। एक औलाद है जो हमें हर महीना लाखों रुपये कमा के देती है, वो बच्चा हमारे लिए सबसे नूरे नज़र होता है, सबसे महबूब वो बच्चा होता है जो हमें कमा कर दे। उसकी हर अदा हमें पसंद आती है। अगर वो हमें गालियाँ भी दे दे तो वो फूल सा नज़र आता है। अगर वो हमें मार भी दे तो हम बर्दाश्त कर लेते हैं, हम किसी को कहते नहीं हैं। लेकिन वही दूसरी औलाद अगर कमाए नहीं, अगर आपको पैसा ना दे, उससे इंतिफा ना हो, हमारी नज़र में सबसे घटिया अगर कोई होता है तो वही औलाद होती है। तो इंसान का इंतिफा और इस्तेमाल जब तक इन चीज़ों से जुड़ा है तब तक यह चीज़ महबूब है इंसान के लिए। लेकिन जब इससे इंतिफा ख़त्म हो जाए, नफ़ा उठाना ख़त्म हो जाए, इस्तेमाल के काबिल न रहे, इंसान अपने से उसे दूर कर देता है। अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया, ये वक्ती चीज़ है, दुनियावी चीज़ है, ये आज है कल नहीं है। इस्तेमाल करके तुम अपने से जुदा कर दोगे। असल सुकून अगर है, अल्लाह फरमाते हैं ज़ालिका मताउल हयातिद दुनिया वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब। अल्लाह फरमाते हैं कि अगर सुकून चाहिए तो वह मेरे पास है। इंसान को सुकून उसी वक्त मिलेगा जब इंसान अल्लाह के पसंदीदा कामों को करेगा, वो आमाल करेगा जिससे अल्लाह ताला राज़ी होते हैं। कुरान पाक की जो मैंने आयत पढ़ी थी, अल्लाह फरमाते हैं मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उन्सा वहुवा मुअमिन फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते हैं कि जो इंसान ईमान की हालत में, चाहे वो मर्द हो या औरत हो, ईमान की हालत में चाहे वो मर्द हो या औरत हो, अच्छे आमाल करेगा, फलनुहयिन्नहु हयातन तय्यबा। अल्लाह फरमाते हैं कि हम उसकी दुनियावी ज़िंदगी को बेहतर बनाएंगे, दुनियावी ज़िंदगी में सुकून आता फरमाएंगे। और सिर्फ दुनियावी ज़िंदगी नहीं, अल्लाह फरमाते हैं वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, कि हम उससे मरने के बाद की जो असल ज़िंदगी है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, जहाँ इंसान को हमेशा हमेश रहना है, हम वहाँ की ज़िंदगी भी खूबसूरत बनाएंगे और वहाँ भी हम तुम्हें सुकून नसीब फरमाएंगे। हाज़रीन, यह गलत फहमी है कि आज हम सुकून को दुनियावी चीज़ों में तलाशते हैं, जबकि अल्लाह फरमाते हैं कि दुनियावी किसी भी चीज़ के अंदर सुकून नहीं है। अगर तुम्हें दिली सुकून चाहिए तो वो मेरे ज़िक्र के अंदर है। अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब, कि इंसान के दिल को अगर सुकून मिलता है तो वो अच्छे आमाल से मिलता है, अल्लाह के ज़िक्र से मिलता है, न कि मालो दौलत से, न कि औरतों से, न कि औलाद से, न कि अच्छी सवारियों से, न कि इंसान के आलीशान मकानात से इंसान को सुकून मिल सकता है। अल्लाह पाक हम सबों को अमल की तौफीक अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।